हेलो बच्चों, तो नीट रिजल्ट यूजी 2024 के अगले हमारे जो विनर है, अगले जो हमारा विजेता है, विजेता का मतलब जो शानदार परफॉर्मेंस किए हैं, अथर्व पांडे हमारे टारगेट बैच के छात्र। एक साल की मेहनत में इन्होंने बहुत जबरदस्त किया। 660 मार्क्स इन्होंने क्या है 720 में अर्जित किया। ठीक, तो बहुत ही होनहार हैं और बहुत ही जिद्दी हैं ये। हाँ, जिद जो कर लेते हैं, हाँ वह ये ठान लेते हैं और जानते ही हो भैया, जो जिद कर लेता है वो बहुत अच्छा कर लेता है। तो बच्चा बड़ा ही होनहार है। तो अथर्व, आइए और कैसे कैसे आपने तैयारी किया, क्या क्या किया, लोगों को मोटिवेट करिए ताकि आपके दोस्त मित्र सब क्या है सिलेक्ट हो गए। तो बेटा ये वाइट कोट, ठीक है, जो आपके लिए जानते हैं डॉक्टर साहब लोग जीवन में कोई काम नहीं आता है तो सबसे सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो बेटा डॉक्टर साहब का लोग दरवाजा क्या है खटखटाते हैं। तो ये शानदार उपलब्धि में इनको बहुत बहुत बधाई, बड़ा जबरदस्त। और टारगेट 1 ईयर के छात्र, एक साल इन्होंने क्या है तैयारी किया और बस मैं जानता हूं कि बहुत ही अच्छा लड़का, बहुत ही जिद्दी लड़का, जो पढ़ाई को लेकर एक साल में जिद पकड़ लिया कि मुझे सिलेक्शन हाँ देना ही है। और 1-2 महीने के बाद तैयारी में जबरदस्त परफॉर्मेंस आया, जबरदस्त रिजल्ट में भी आता था, बहुत अच्छा करता था। तो जो भी इनके साथ के बच्चे हैं ये वीडियो देख रहे हैं, बेटा तुम लोग भी मोटिवेट हो, ये मत सोचो कट ऑफ बहुत आगे जा रहा है, मेहनत करो, ठीक है, अथर्व की तरह मेहनत करो, तो एक दिन तुम लोग भी क्या है अच्छा करोगे। तो मैं डॉक्टर सीपी त्रिपाठी को बुलाऊंगा कि कैसे कैसे इन्होंने क्या है तैयारी की, उस पर बातचीत करें और ताकि उनको देख के आने वाले बच्चे क्या है मोटिवेट हों और वो भी क्या है पूर्वांचल का नाम रोशन करें, गोरखपुर का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, जिस तरह से अथर्व ने अपने माता पिता का नाम रोशन किया। ठीक है बच्चों, तो आइए अब बातचीत करिए। जैसा कि नीट 2024 का रिजल्ट आ गया है, इसमें सफल अभ्यर्थियों के क्रम में हमारे सामने अथर्व पांडे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। अथर्व जी, ये बताइए कि आप नीट 2024 में सफल हुए हैं जी। डॉक्टर बनने का सपना कहाँ से आया? सबसे पहले तो बचपन से ही बहुत ही लगाव रहता था ह्यूमन एनाटॉमी को लेके, चीज़ें समझने की बहुत जागरूकता होती थी, उत्सुकता होती थी कि कैसे ह्यूमन बॉडी वर्क करती है, कैसे हमारा एनवायरनमेंट वर्क करता है, कैसे पेड़ पौधे आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठाती थी कि ये सब काम होता कैसे है। तो इन सब को लेके मेरा झुकाव हमेशा से बायोलॉजी की तरफ ही था। अच्छा, बचपन से आप मतलब बायो के तरफ रुझान था कि मुझको डॉक्टर बनना है, समाज में सेवा करना है। तो ये बताइए, जब आप नीट 2024 की तैयारी कर रहे थे जी, तो कैसे आपने तैयारी शुरू की? जी, शुरू में तो मैं एकदम जनरल था, चीज़ें जैसे कोचिंग चल रहा था वैसे वैसे मैं भी पढ़ रहा था, एकदम केवल एनसीईआरटी पे फोकस करके सारी चीज़ें जो कोचिंग में पढ़ाता था घर पे जाके रिवाइज वगैरह करता था। फिर टेस्ट वगैरह चालू हुए तो मैंने टेस्ट पे ध्यान दिया, टेस्ट में एवरेज मार्क्स मेरे आ रहे थे। फिर लास्ट रन में जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ तो मुझे लगा कि खुद से भी रिवीजन करना चाहिए, और जब मैंने खुद से रिवीजन किया तो मेरे मार्क्स थोड़े इंप्रूव हुए और उसके बाद फिर नीट का एग्जाम आया और मैंने 660 स्कोर किया। नीट 2024 की सफलता के लिए आपने क्या टाइम मैनेजमेंट को चुना? टाइम मैनेजमेंट वैसे तो शुरू में ज़्यादा कुछ खास नहीं था, पर बाद में मैंने फोकस किया कि मैं मैक्सिमम 5 घंटे तो अपनी पढ़ाई को दूं ही शुरुआत में। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे नीट का एग्ज़ाम नज़दीक आया कुछ 3 महीने पहले, फिर मैंने घर जाके 8 घंटे का शेड्यूल रखा था। मैं 8 घंटे पढ़ता ही पढ़ता था, मैं उसके पहले नहीं उठता था। और फिर किसी दिन संडे वगैरह मैं थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर ले लेता था, लेकिन पढ़ता तो ज़रूर था। उसके बाद जब नीट के एग्ज़ाम में शायद 10 दिन बचे थे तो फिर एक अलग सा जोश आया कि मुझे पढ़ना ही है, केवल आराम के बारे में छोड़ देना चाहिए, आराम के बारे में सोचना भी। तो बस मैं पढ़ता रहा। नीट 2024 में अब आप सफल हो चुके हैं, क्या ये बताएंगे क्या कोई टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपने ज्वाइन किया था? जी नहीं, कोई स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज तो मैंने ज्वाइन नहीं की थी। मैं बस अपनी कोचिंग को ही फॉलो कर रहा था और अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी को ही फॉलो कर रहा था। तो उन सब के बेसिस पे ही मेरे ये मार्क्स आए हैं। अच्छा, नीट में अब आप सफल हो चुके हैं, क्या आने वाले विद्यार्थियों के रूप में क्या आप बताएंगे कि वो क्या टिप्स अपनावें जिससे वो भी नीट आगे परीक्षाओं में सफल हों? सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने मन में एक जिद रखनी कि हमें आज इतना पढ़ना है, इतने समय तक पढ़ना है और इस चीज को आज अपने माइंड में ग्रास्प करके रखना है। कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए शुरू से ही। अगर आप शुरू से ही अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको शुरू से ही जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं कोचिंग में, बिना समय वेस्ट किए उस पर ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। आप नीट में सफल होने के लिए इस सफलता का श्रेय किसको देंगे? मैं अपनी नानी जी को देना चाहूँगा। अच्छा। क्योंकि नीट से जस्ट 20 दिन पहले अचानक से उनका फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया
तो फिर उसके बाद से मैं एकदम नॉन स्टॉप पढ़ने में लग गया था। तो मैं अपनी नानी को श्रेय दूंगा, और उसके बाद माता पिता का तो श्रेय हमेशा ही होता है। अगर माता पिता ना होते तो मैं आज यहाँ होता ही नहीं और ना ही नीट का एग्जाम दे पाता। तो माता पिता सबसे पहले, और खासकर मेरी नानी जी। अच्छा अच्छा, ये नीट 2024 के सफल अभ्यर्थी के रूप में हमारे सामने हैं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद सर।